भारत के घर का भेदी और मोदी सरकार की नई आज की वीडियो में बात होने वाली है उस शख्स के बारे में जो भारत की सियासत में घर का भेदी कहलाता है। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा सियासतदान जो कभी मोदी का करीबी था, लेकिन आज खुद ही बीजेपी के अंदर जल्जले पैदा कर रहा है। और इस बार इसने जो इंकशाफात किए हैं वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए काफी हैं। स्वामी आखिर है कौन? भारत की सियासत का सबसे मतनाजा मगर बेखौफ करदार, हार्वर्ड का प्रोफेसर, बीजेपी का सीनियर रहनुमा और 6 मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट, और वो शख्स जो कभी नीचे देखकर बात नहीं करता, सीधा निशाना लगाता है। स्वामी भारत के वो सियासतदान हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल सबसे पहले खोले। 2G स्कैंडल, नेशनल हेरल्ड केस, राहुल और सोनिया के मुबैना माली मामलात और मुतअद्दिद बार मोदी सरकार पे सख्त तनकीद। यानी स्वामी जब मुंह खोलते हैं तो दिल्ली से वाशिंगटन तक हलचल मच जाती है। इसी तरह अब स्वामी ने ताजा धमाका किया है, एक नहीं बल्कि 2। पहला धमाका के सेक्स स्कैंडल आने वाला है। अब आते हैं असल धमाके पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके खबरदार किया है कि बीजेपी के लिए जरूरी है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि अमेरिका में भारतीय सियासतदानों की गैर कानूनी जिनसी सरगर्मियों से मुतल्लिक उभरने वाले बैनुल अक़वामी स्कैंडल से निपटा जा सके, क्योंकि मुमकिन है कि इन सियासतदानों की तस्वीर अमेरिकी अखबारात में शाया हो जाए अनकरीब, यानी कि सेक्स स्कैंडल्स के हवाले से। ये सिर्फ ट्वीट नहीं, ये भारत की सियासत में आने वाले तूफान का ऐलान है। स्वामी साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के बड़े चेहरे फंस सकते हैं। अब सोचें, अगर अमेरिका जैसे मुल्क में कुछ भारतीय सियासतदानों के नाम या तस्वीर सामने आ गई, भारत की दुनिया भर में कितनी बदनामी होगी। वैसे तो पहले भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब मजीद बदनामी कितनी होगी। स्वामी के मुताबिक सूरत हाल बहुत संगीन है। और दूसरा धमाका स्वामी ने किया है IMF के हवाले से कि IMF ने भारत को ग्रेट सी नेशन कह दिया है। स्वामी का दूसरा बड़ा धमाका IMF के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए कितनी अफसोसनाक बात है, हम कभी IMF में रहनुमा थे और आज IMF हमें सी ग्रेड मुल्क कह रहा है। यानी एक तरफ सेक्स स्कैंडल का आलमी खौफ और दूसरी जानिब IMF की दर्जा बंदी पर शदीद तनकीद। यहां स्वामी सीधा मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और ठहराना भी मोदी को ही चाहिए क्योंकि वजीर आजम है, उसी की पॉलिसी है। और ये सब पब्लिक में कहा जा रहा है, ये कोई छुप छुपा के बात नहीं की जा रही, किसी बंद कमरे में ये बात नहीं की जा रही। भारत इस वक्त 2 तरफ से बड़ी मार खा रहा है। नंबर 1, सियासतदानों की मुतवक्का अमेरिका में सेक्स स्कैंडल की तस्वीर, जिस हवाले से सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद खतरा जाहिर किया है। अमेरिकी मीडिया किसी भी वक्त तस्वीर जारी कर सकता है। बीजेपी के अंदर खलबली मच चुकी है इस हवाले से। और दूसरा, IMF की दर्जाबंदी, जिसको इंडिया को जिसने सी कैटेगरी नेशन कहकर पुकारा है, यानी कि सी कैटेगरी में भारत को शामिल कर दिया है। पहले भारत खुद को दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर कह रहा था, अब आलमी अदारा इसे सी ग्रेड कह रहा है। स्वामी जैसे सीनियर रहनुमा मोदी पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं। यानी एक तरफ इखलाकी स्कैंडल्स, दूसरी तरफ मुआशी रसवाई। मोदी सरकार की फुल बैंड बज चुकी है और भारत का घर का भेदी यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी हर दिन एक नया बम फोड़ रहा है। ये पहली बार नहीं कि स्वामी ने बीजेपी के राज खोले हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा है। बैनुल अक़वामी सतह का इखलाकी स्कैंडल और भारत की गिरती हुई मईशत का ऐलान। अगर स्वामी के खदशात दुरुस्त निकले, जो कि हैं दुरुस्त, तो भारतीय सियासत में अगले चंद हफ्ते तारीख साज साबित होंगे। क्या ये मोदी सरकार के लिए सियासी तबाही का आगाज है या सिर्फ स्वामी का एक और धमाका? यकीनन स्वामी ने जिस तरह पहले धमाके किए और उन धमाकों के बाद वो जीता भी, तो फैसला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है कि भारत के लिए आने वाला वक्त बहुत भारी है।